नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज बड़ी खबर जो राहुल गांधी की है। जी हाँ, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई या विमान में आई तकनीकी खराबी हो गई। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर इन दिनों देश की सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिखली में एक चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन विमान में आई तकनीकी खराबी के चलते चिखली नहीं पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने किसानों से माफी मांगी। राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर महाराष्ट्र की जनता के लिए एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से माफी चाहता हूं। मुझे आज चिखली आना था, वहां मुझे सोयाबीन के किसानों से मिलना था और एक जनसभा को भी संबोधित करना था, लेकिन हवाई जहाज में तकनीकी खराबी के कारण नहीं आ पाया। इंडिया गठबंधन की सरकार आपका ख्याल रखेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र में किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी की सरकार सोयाबीन और कपास के किसानों को सही दाम नहीं देती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार आपका ख्याल रखेगी और तुरंत आपकी समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेगी। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की आज फिर तलाशी महाराष्ट्र के शोलापुर में हुई। इससे पहले सोमवार को दावा किया कि 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के वास्ते जब वह यवतमाल पहुंचे तो सरकारी अधिकारियों ने उनकी बैग की जांच की। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या निर्वाचन अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के सामान की भी जांच करेंगे। उद्धव के बयान के बाद उनकी पार्टी के नेता और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो गया। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि चुनाव आयोग अपना काम करते रहते हैं। चुनावी राज्य महाराष्ट्र, झारखंड, इससे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर में उन्होंने हमारे सामान, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट और कार सबकी जांच की। वो हमारे घर तक पहुंचे। हमको इससे कोई तकलीफ नहीं अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से कर रहे हो। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में जिस क्षेत्र में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार रहे, वहां पर 25-25 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। मैंने पहले भी बताया था कि लोकसभा चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर से 20 बैग उतरे। संजय राउत ने सवाल किया कि आप हमारा सामान चेक कीजिए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हेलीकॉप्टर और उनकी गाड़ियों के काफिले को रोककर जांच करते हो क्या? उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र में पैसों का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक को ये नहीं दिख रहा है क्या? हमने बार बार उनको इस विषय पर बताया, लेकिन वो विपक्ष के नेता को ही रोकेंगे। खाने पीने की चीजें महंगी होने से अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई, लेकिन किसी मीडिया पर इसकी कोई खबर नहीं, क्योंकि यह आपके घर की खबर है। यह महंगाई का 14 महीने का उच्चतम स्तर है। अगस्त 2023 में महंगाई दर भी अधिक थी। वहीं अक्टूबर से एक महीने पहले सितंबर में भी सब्जियां महंगी होने से यह दर 5.49% पर पहुंच गई थी। महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। इसकी महंगाई महीने दर महीने आधार पर 9.24% से बढ़कर 10.87% हो गई है। वहीं ग्रामीण महंगाई दर और शहरी महंगाई दर 5.62% से बढ़ गई है। कच्चे तेल, कमोडिटी की कीमतों, मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट के अलावा कई अन्य चीजें भी होती है जिनकी रिटेल महंगाई दर तय करने में अहम भूमिका होती है। करीब 300 सामान ऐसे जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है, यानी कि 300 सामान की कीमत बढ़ गई है, लेकिन किसी भी मीडिया पर कोई खबर नहीं, ना आपके बारे में चर्चा, ना उनके बारे में चर्चा। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों के 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर बुधवार को यानी कल उपचुनाव होंगे। सिक्किम की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के दोनों प्रत्याशियों को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया था। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव राहुल गांधी के सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुनने की वजह से हो रहा है। उन्होंने रायबरेली और वायनाड 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीते थे। यहाँ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाडा कांग्रेस प्रत्याशी है। कांग्रेस का राज्य में यूडीएफ गठबंधन है। अब देखना यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कितने वोटों से जीत हासिल करती है। एक महीने तक मौसम शुष्क रहने के बाद आखिरकार कश्मीर में सोमवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई। क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश हुई।
बर्फबारी और बारिश से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे सर्दी के आगमन का संकेत मिला। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर पर्यटन स्थलों गुलमर्ग और सोनमर्ग में देखने को मिला, जहां कई इंच बर्फ जमा गई। कश्मीर के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर और अन्य मैदानी इलाकों में बारिश हुई। स्थानीय अधिकारी और पर्यटन अधिकारी पर्यटकों की आमद के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर के बर्फ से ढके परिदृश्य सर्दियों के खेल और सुंदर दृश्यों की तलाश करने वाले पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है, लेकिन किसी मीडिया पर कोई जबरदस्त इसके बारे में चर्चा नहीं। ये चर्चा बेरोजगारों की, जो आपके बच्चों की है, लेकिन इस पर कोई खबर नहीं। खबर किसकी है, ये आप पलट पलट कर मीडिया देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि जिसमें आपके बच्चों के बारे में चर्चा ही नहीं, और जबकि आपके बच्चों को डराया जाता है और बहकाया जाता है कि आपको डरना है। मंगलवार दोपहर छात्रों ने थाली बजाकर विरोध जताया, बैरिकेडिंग पर भी चढ़ गए। यही नहीं, आयोग के मेन गेट पर कालिक से लूट सेवा आयोग लिख दिया। आयोग के अध्यक्ष की शव यात्रा निकाली। पुलिस यह सब देखती रही। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन छात्रों ने कहा कि CM योगी जी नारा देते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वहीं हमारी प्रमुख मांग है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। 1 डे 1 शिफ्ट की हमारी मांग है। पेपर बटेंगे तो हमारे नंबर कटेंगे। हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक आयोग हमको नोटिस नहीं देता। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर सकते हैं तो 1 शिफ्ट में एग्जाम आयोजित क्यों नहीं करवा सकते। हम न बटेंगे, न कटेंगे और नहीं हटेंगे। केरल सरकार ने 11 नवंबर को 2 सीनियर IAS अफसरों को सस्पेंड कर दिया। उन पर सर्विस नियमों का पालन नहीं करने और अनुशासन उल्लंघन का आरोप है। एक अधिकारी का नाम के गोपाल कृष्णन और दूसरे का N प्रशांत है। यानी कि कितनी गहराई तक इसकी खबर या कितनी गहराई तक मन में ये बातें बैठ चुकी है, इसकी एक बानगी देखिए। गोपाल कृष्णन पर आरोप है कि 30 अक्टूबर को उन्होंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। इनके एडमिन वही थे। मल्लू हिंदू ऑफिसर्स नाम के ग्रुप में हिंदू अफसरों को जोड़ा गया और मल्लू मुस्लिम ऑफिसर्स ग्रुप में मुस्लिम अफसरों को जोड़ा गया था। दोनों ही ग्रुप में कई सीनियर अधिकारियों को ऐड किया गया था। गोपाल कृष्णन के खिलाफ इन ग्रुप में शामिल अफसरों ने ही इस संबंध में सीनियर अधिकारियों से शिकायत की। मामला सामने आने पर गोपाल कृष्णन ने अपना फोन हैक होने और धर्म आधारित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाने की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई। मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने पाया कि गोपाल कृष्णन ने जांच के लिए अपना फोन जमा कराने से पहले कई बार फैक्ट्री रीसेट किया था। इस कारण मोबाइल का डेटा डिलीट हो गया। ऐसे में फोन हैक होने का दावा गलत निकला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस आरक्षण से चिढ़ती है और उनके शाही परिवार की हमेशा से मानसिकता रही कि उसका जन्म देश पर शासन करने के लिए ही हुआ है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चिमूर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि यही कारण है कि आजादी के बाद कांग्रेस ने दलितों, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों की कभी प्रगति नहीं करने दी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।